श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रसखान रत्नावली से अब तक हम दो भागों में उनके सुंदर पदावली के दोहों और भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके सुंदर दोहे तथा उनके भावार्थ इस प्रकार से है। ऐरो आजो काल ही सब लोक लाज त्यागी तो सीखे है सब विधि सने सर साइबो। ये रसखानी दिनोदय में बात फैली जय है। कहा लो सयानी चंदा हाथन छिपाइबो। आजू हुयो निहारयो वीर निपट का लिंदी तीर। दौन को दौवन सो मुरी मुस्काइबो। दौ परे पयो दौ लेत है बलैया उन्हें। भूली गए गैया इन्हें गागर उजाइबो। ए लोगो, आजकल मैंने सब लोग त्याग दी है। सब प्रकार से बस अपने स्नेही के प्रेम में मग्न हूँ। रसखान, बस एक दो दिन में यह बात चारों तरफ फैल जाएगी। आखिर चांद को कोई हाथों से कब तक छिपा पाएगा। आज ही मैं यमुना के निकट उन्हें भर नेत्रों से निहारूंगा। दोनों आंखें जब एक होकर हंसेगी तो दोनों होठ मुस्कुराएंगे। दोनों हाथ दोनों पैरों पर पड़ेंगे तथा उनकी बलाएं लेंगे। आज गए होती भोर ही हो रसखानी रई। वही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़। जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भौहे। बनाए बनाए ढिठौ नाही। डाली हमें लनी हार निहारत। वारत ज्यो चुचकारत छैनिहि। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग। पैंजनी बाजत पीरी कछौटी। वा छवि को रसखानी बिलोकत। वारत काम कलानिधि कोटि। काग के भाग पड़े सजनी। हरी हाथ सौ ले गयो माखन रोटी। रसखान यशोदा के सुख का वर्णन करते हुए कहते हैं, आज मैं भोर होते ही यशोदा के घर गया था। चाहे लाखों करोड़ों मुख से वर्णन किया जाए, परंतु यशोदा का सुख कहा नहीं जाता। उन्होंने श्री कृष्ण को तेल लगाकर, अंजन काजल लगाकर, भौवे सवार कर, ढिठौनी या किसी की नज़र ना लगे इसलिए काजल का टीका लगा दिया है। हेमलता का हार पहनाकर उनकी बलाएं लेती हैं, उन्हें प्यार करती हैं। जब श्री माधव धूल से भरे आते हैं तो उनके सर पर सुंदर बनी चोटी अति सुंदर लगती है। वे खेलते हुए खाते हैं तथा यशोदा के आंगन में घूमते फिरते हैं। उनके पैरों की पायल मधुर स्वर में बज रही है। रसखान कहते हैं, उस छवि को देखकर ऐसा लगता है मानो करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य भी उसके सामने फीका पड़ गया है। सखी, उस कौवे का बड़ा सौभाग्य है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले गया। वे ब्रह्म ब्रह्माचारी सेवत है रैन दिन। सदा शिव सदा ही धरत ध्यान गाढ़े हैं। वे विष्णु जाके काज मानी मूढ़ राजा रंक। जोगी जति है के सीत रह सहो अंग ठाड़े है। कोई ब्रज चंद रसखानी प्राण प्राणन के। जाके अभिलाख लाख लाख भांति बाढ़े है। जसुधा के आगे वसुधा के बन मोचन। ये तामरस लोचन खरोचन को ठाड़े है। श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हुए रसखान कहते हैं कि वे वही हैं जिनकी ब्रह्म रात दिन सेवा करते हैं। सदाशिव जगत गुरु शिव शंकर भी अपनी योग समाधि में ध्यान करते हैं। वे ही विष्णु हैं जो राजा रंक मूर्ख विद्वान सबका पालन करते हैं। योगी सन्यासी शीत हवा सहकर उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए खड़े रहते हैं। रसखान के प्राणों के प्राण ब्रजनाथ, जिनका गुण अपरिमित है। यशोदा के प्राणाधार पृथ्वी के शोक को हरने वाले हैं। काले नैनों वाले श्री कृष्ण कन्हैया खड़े हैं। डरे सदा चाहे न कछु। सहे सबे जो होए। रहे एक रस चाही के। प्रेम बखानो सोए। जो सदा उनकी श्री कृष्ण की जुदाई से डरता है, जो कुछ चाहता नहीं, जो सब कुछ सहकर भी कुछ नहीं चाहता, जो सदा एक रस रहता है, उसी का प्रेम वर्णन करने योग्य है। बैन वही उनको गुण गाई ओ। कान वही उन बैन सोगसानी। हाथ वही उन गात सरे। अरु पाई वही जो वही अनुजानी। ज्ञान वही उन आन के संग ओ। मान वही जो करे मन मानी। त्यों रसखानी वही रसखानी जू है। रसखानी सौ है रसखानी।
बोली वही है जो सदा उनका श्री कृष्ण का गुणगान करती रहे। कान वही सार्थक है जो सदा उनका ही वर्णन सुनता रहे। हाथ वही है जो उनकी उपासना प्रणाम करने के लिए उठे और पाँव वही सार्थक है जो श्री कृष्ण का हमेशा अनुसरण करे। ज्ञान वही सार्थक है जो उनके सम्मान से भरा हो और सम्मान वही श्रेष्ठ है जो हमेशा दुनिया की रीतियों को त्याग कर मनमानी करता रहे। रसखान वही है जो उनकी प्रीति के रस से भरा रहे। प्राण वही जो रहे रिझीवा पर रूप वही जिहिवाहि रिझायो। शीश वही जिसे वे पर से पद अंक वही जिनवा परसायो। दूध वही जो दुहाए रिवाही दसु ही सु सही चू वही ढरकायो। और कहाँ लो कहो रसखानी री भाव वही चू वही मन भायो। प्राण वही है जो उन श्री कृष्ण पर मोहित हो। रूप वही है जो उन्हें मोहित करने में समर्थ हो। सिर वही सार्थक है जो उनके पैरों को स्पर्श करे। गोद वही है जो उन्हें स्पर्श करे। दूध वही है जिसे मदन मोहन कान्हा दूहे। दही वही ठीक है जिसे वे ठरका गिरा दे। रसखान कहाँ तक कहे, बस भाव वही है जो उनके मन को भा जाए। काल ही पर्यो मुरली धुनी में रसखानी जू कानन नाम हमारो। तादिन ते नहीं धीर रहो जग जानी लयो अति कीनो पवारो। कल जो मुरली की धुन कान में पड़ी, रसखान ऐसा लगा कि वह हमारा नाम पुकार रही है। बस उसी दिन से धीरज सा छूट गया है। सारी दुनिया ने समझ लिया है कि मैं दीवाना सा हो गया हूँ। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मैरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की टारन। रसखान अपने भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मनुष्य का जन्म दे तो बस ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में हो। अगर पशु के रूप में ही जन्म हो तो हे प्रभु, मैं रोज नंद की गायों के साथ चरूं। अगर पत्थर के रूप में जन्म हो तो उसी पर्वत पर रहूं जिसे इंद्र के कारण श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और अगर पक्षी बनूं तो हमारा बसेरा यमुना के तट पर कदम्ब की डालों पर हो। खंजन मीन सरोजन को मृग को मद गंजन दीरद नैना। कुंजन ते निस्कयो मुस्कात सुपान भरयो मुख अमृत बैना। जाय रहे मन प्राण बिलोचन कानन में रुचि मानत चैना। रसखानी करयो घर मोहिय में निसी वासर एक पलो निकसेना। उन श्री कृष्ण के दीर्घ नेत्रों की शोभा ऐसी है जो खंजन पक्षी के नेत्रों की लालिमा, कमल की कोमलता एवं हिरण के नेत्रों की शोभा को भी लजा देती है। वे मधुबन के फूलों की झाड़ियों से मुंह में पान भरे एवं होठों पर अमृत वचन लिए बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर मन और प्राण दोनों व्याकुल हो उठते हैं। बस चैन उन्हीं गलियों में मिलता है। रसखान, अब तो मैं यहीं घर कर लूँगा और रात दिन एक पल के लिए भी और कहीं नहीं जाऊँगा। बार ही गोरस बेचीरी आजू हूँ माय के मूड चढ़े कत मोंडी। आवत जात ही होई गो सांझ भटू जमुना भतरौंड लो ओंडी। पार गए रसखानी कहे अखिया कहो होईगी प्रेम कनौडी। राधे बलाय लयो जाएगी बाज आबे ब्रजराज स्नेह की डोंडी। आज तो गोरस दूध बेचते ही बेचते शाम हो गई। आते जाते ही दिन निकल गया। ये बीच में यमुना रास्ता रोके खड़ी है। उस पार जाने पर ही आँखों को संतोष प्राप्त होता है। परंतु ब्रजराज तो स्नेह के वश में आने वाले हैं। कहीं राधा उन्हें यमुना तट से बुलाकर ना ले गई हो। बन बाग तड़ाग निकुंज गली अखिया सुख पाई है देखी दई। अब गोकुल मांझ विलो की योगी यह गोप सभाग सुभाई रे। मिली है हंसी गाय कबे रस खानी कबे ब्रज बलनी प्रेममयी। व नील नीलोचन के घूंघट की छवि देख भी लेखन लज लई। वन बाग एवं फूलों की झाड़ियाँ जिनमें श्री कृष्ण रहते हैं देखकर आँखों को सुकून मिलेगा। अब तो गोकुल में बसे उन सौभाग्यशाली गोपों की सभा में जाकर ही मुझे संतोष होगा। पता नहीं कब वे ब्रज बालाएँ हंसते गाते मिलेंगी, कब नील वस्त्र धारण करने वाली गोप बालाओं की छवि देखने को मिलेगी। बंक बिलोकन हंस निमुरी मधुर बैन रसखानी। मिले रसिक रसराज दो हरखे हिये रसखानी।
तिरछे नैनों से देखकर मुस्कुराते मधुर बोली बोलने वाले श्री कृष्ण को देखकर रसखान का हृदय हर्षित होता है। जब रसिक और रसराज दोनों मिलते हैं तब रसखान के हृदय में खुशी का संचार होता है। अति सुंदर री ब्रजराज कुमार महामृदु बोलने बोलत है। लखी नैन की कोर कठाच चलाए के लाज की गाठन खोलत है। सुनी री सजनी अलबेली लला व कुंजनी कुंजनी डोलत है। रसखानी लखे मन बूढ़ी गयो मधि रूप के सिंधु कलोछत है। अरे सखी, वे व्रजराज कुमार श्री कृष्ण अति सुंदर हैं। वे अति मधुर बोली बोलते हैं। तिरछे नैनों की कटार चलाकर वे लाज का घूंघट खोल डालते हैं। सुनो सखियों, वे तो कुंज बिहारी हैं, कुंज कुंज घूमते रहते हैं। यह देखकर रसखान का तो मन ही डूब जाता है। उनके रूप का सागर तो अंदर ही अंदर मत्ता है। नवरंग अनंग भरी छवि सो वो मूर्ति आँखी घड़ी ही रहे। बतिया मन की मन ही में रहे। घतिया और बीच अड़ी ही रहे। तबहो रसखानी सुजान अली नलिनो दल बूंद पड़ी ही रहे। जे के नाही जानत हो सजनी रजनी असुवान लड़ी ही रहे। कामदेव के समान शोभायमान व प्रेममयी मूर्ति आंखों में गड़ी रही। मन की बात मन में ही रह गई। संकोच हमारे बीच दुविधा बना अड़ा रहा। मेरी स्थिति उसी प्रकार से हो रही है जिस प्रकार कमल दल पर जल की बूंदें पड़ी रहती है। मन की हालत ऐसी थी जिसे मैं कह नहीं सकती। बस रात भर आंसुओं की बरसात होती रहती है। इस प्रकार से श्री रसखान रत्नावली से तीसरे अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।